भारत के इतिहास में एक बहुत ही महान दिन के रूप में इतिहास में दर्ज किया जाएगा। भारत माता के महान सपूत सरदार पटेल जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी पुण्य स्मृति को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से, भारतवासियों की ओर से हृदय की गहराइयों से नमन करते हुए आज इस रन फॉर यूनिटी के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। सरदार पटेल जी वो शख्सियत थे जिन्होंने अपने व्यक्तित्व की ऊंचाई और पवित्रता के कारण अपने एक महान संदेश से देश के लगभग 600 से ज्यादा रियासतों के राजाओं को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर और राष्ट्र धर्म के लिए, इस देश की एकात्मता के लिए सब कुछ समर्पित करने का आदेश किया और उसको सहर्ष सारे राजाओं ने स्वीकार किया। हमारे इस देश की एक बहुत बड़ी महानता है जो हजारों वर्ष की गुलामी के बावजूद भी आज भी अक्षुण्ण है। हम कहते हैं कि हमारी महानता है विविधता में एकता। आप यहां से गाजियाबाद तक जाइए, आप यहां से गुड़गांव तक जाइए, गाजियाबाद से मुजफ्फरनगर तक जाइए, मुजफ्फरनगर से हरिद्वार की तरफ चले जाइए। जैसे जैसे आप किलोमीटर आगे बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें बदलती जाएंगी। हमारी वेशभूषा बदल जाएगी, हमारा खाने पीने का अंदाज बदल जाएगा, हमारी भाषा बदल जाएगी, हमारा रहन सहन का तरीका बदल जाएगा। हमारे देवी देवता तो इतने ज्यादा बदल जाते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं के देश में एक घर के अंदर पिता का इष्ट देवता अलग, माता का इष्ट देवता अलग, बेटे का इष्ट देवता अलग, बहन की इष्ट देवी अलग। लेकिन इस देश की एक महानता है। कश्मीर से चले जाओ त्रिवेंद्रम, अहमदाबाद से चले जाओ सिलचर, कहीं से कहीं चले जाओ, लेकिन इतनी सारी विविधताओं के बावजूद भी इस देश की महान एकता ये अक्षुण्ण रहती है। इस देश की इस महान एकता को अक्षुण्ण रखने के लिए हमारे देश के महान नेता नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम देश के सामने रखा। इस देश की एकता की प्रतिमूर्ति, देश के महान नेता सरदार पटेल की देश में ऐसी प्रतिमा बने जैसी दुनिया के अंदर कोई प्रतिमा ना हो, और उस प्रतिमा को बनाने के लिए देश के 6-7 लाख गांवों से एक एक व्यक्ति का, एक एक नौजवान का, एक एक हमारे बुजुर्ग का, एक एक हमारी माता का, एक एक हमारी बहन का उसके अंदर कंट्रीब्यूशन हो, और सांकेतिक रूप में देश के हर गांव से थोड़ा सा लोहा उस प्रतिमा के लिए कंट्रीब्यूट किया जाए। दुनिया की वो विशालतम प्रतिमा इस देश में बने, और आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर सारे देश की ओर से उनकी पुण्य स्मृति को नमन करते हुए हम इस रन फॉर यूनिटी के माध्यम से सारे देशवासी एक नया संकल्प लें, इस देश की महान एकता को हर परिस्थिति में अक्षुण्ण रखने के लिए, और ये देश दोबारा से विश्व गुरु के स्थान पर प्रतिष्ठित हो, जहां इसका भविष्य इसके महान गौरवमयी अतीत से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो। उस संकल्प को आज सारे देशवासियों ने लिया है।
और इसलिए मैं ये कहता हूं, ये रन फॉर यूनिटी नहीं है। यूनिटी तो हमारे बीच में है ही, लेकिन इस यूनिटी के माध्यम से ये रन फॉर विश्व गुरु भारत है। और उसके लिए आज हम सबको संकल्प लेना है। सारे देश के अंदर स्वामी विवेकानंद ने कहा है, जीवन में केवल वही लोग जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, बाकी सब लोग जीते हुए भी मृतक के समान हैं। आइए हम सब लोग मिलकर संकल्प करें कि हम दूसरों के लिए जीना शुरू करेंगे। जिनको हमारी सहायता की जरूरत है उनके लिए जीना शुरू करेंगे। जो संपन्न है वो विपन्न के लिए जीना शुरू करेंगे। और हम सब मिलकर इस महान देश की सब प्रकार की कमियों को दूर करके इस महान देश को दोबारा से संसार के अंदर विश्व गुरु के स्थान पर प्रतिष्ठित करेंगे। ये वो देश है जिसका पहली शताब्दी से लेकर और 17वीं 18वीं शताब्दी तक दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जीडीपी 32.9% जीडीपी इस देश का होता था। 1856 तक सारी दुनिया का सोना केवल भारत में आता था। सारी दुनिया के अंदर भारत सब समाज जीवन के क्षेत्रों में विश्व गुरु था। हमें उस विश्व गुरु के स्थान पर भारत को दोबारा पहुंचाना है। और मुझे इस बात का विश्वास है कि आने वाले समय में सरदार पटेल से प्रेरणा लेकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम निश्चित रूप से भारत को विश्व गुरु बना सकते हैं। आइए इस रन फॉर यूनिटी के अवसर पर इस बात का यहाँ पर हम संकल्प लें। मैं आप सबको ढेर सारी अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और आज इस महान आयोजन के आप अंग बने हैं, इसके लिए आपको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का, जिन्होंने इतना अच्छा संदेश हम सभी कार्यकर्ताओं को, युवाओं को दिया कि किस प्रकार से दौड़ेगा भारत, दौड़ेगा देश, और हम मिलजुल करके एक नए जोश से, नए उत्साह से एक नए दिल्ली और देश का निर्माण करेंगे। और ये दौड़ आज जो 2 किलोमीटर की थी, अगर हमें देश के लिए 100 किलोमीटर भी दौड़ना पड़ा तो 100 किलोमीटर भी दौड़ेंगे, 1000 किलोमीटर भी दौड़ेंगे। आज हमारे इस दौड़ को सफल बनाने के लिए जो सुबह सुबह सभी कार्यकर्ता, सभी साथी जो देश की इस यज्ञ के अंदर जो आज 563 जगह से ये दौड़ शुरू होनी थी, जो 1100 स्थानों पर आज हुई है, जिन्होंने वो 563 रियासतें जो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय जब देश आजाद हुआ था, जब जोड़ी थी, आज उसी यज्ञ के अंदर हम सबने आहुति दी है। ये आहुति आपके और हमारी सबकी कामयाब होगी और हम फिर दिल्ली और देश को एक नई दिशा में लेकर के जाएंगे। सभी जोर से बोलेंगे भारत माता की। आइए सभी कार्यकर्ताओं का, साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। विजेंद्र जी बोले। डॉक्टर हर्षवर्धन जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष विजय गोयल जी, विजय जौली जी, हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज की दौड़ का संदेश क्या है जो हम लेकर यहाँ से जाएं? देश में सद्भावना हो, देश में शांति हो और देश का विकास हो, गुड गवर्नेंस, ये है आज की इस पूरी दौड़ का संदेश। स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में कहा था कि 50 वर्ष के लिए सभी देवी देवताओं को सोने दीजिए और सिर्फ एक ही इस देश की देवी है, वो है भारत माता। भारत माता की जय करिए। वही समय फिर आ गया है। आज हम सरदार पटेल जी की पुण्यतिथि पर क्यों एकत्र हुए हैं? उसका एक ही कारण है कि सभी मतभेद 50 वर्ष के लिए भूल जाइए और सिर्फ एक ही संदेश रखिए, और वो है अखंड भारत का, सद्भावना का, शांति का और विकास का। देखिए आने वाले दशकों में भारत दुनिया का सर्वोत्तम शिखर पर बैठने वाला देश होगा और यही संदेश लेकर हम जाएंगे और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, घर घर में पहुंचाएंगे। यूनिटी जो है, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। पकड़ो।
आगे से जाओ ना, अरे घुमाओ यार। अच्छा 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 यार। पानी